हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम खूबसूरत कवर पेज डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। इसी तरह डिज़ाइन में आज की इस वीडियो में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, वो भी एमएस वर्ड के अंदर। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट काम क्या करना है कि पेज लेआउट के अंदर चले जाना है और यहाँ पे अपने पेज का साइज सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने पेज का साइज यहाँ पे A4 रख देना है। A4 रखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि कुछ और पेजेस को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 3 पेजेस को इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे आपने ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास पेज इंसर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ इस तरह की पीएनजीज यहाँ पे कॉर्नर आपने डाउनलोड कर लेने हैं गूगल से। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर्स के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। आप यहाँ पे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है तो यहाँ से हमने दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और ये कुछ पीएनजी फॉर्म में मेरे पास पिक्चर्स है। यहाँ पे मैं इस वाली को इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपने इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। कुछ इतना रख लेना है दोस्तों। रखने के बाद यहाँ पे आपने इसको इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे इसको हम ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अरेंज सेक्शन के अंदर यहाँ पे कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है, सिलेक्शन पेन। ठीक है, रोटेट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूंगा। यहाँ पे आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट लेफ्ट आपने कर देना है यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे आपने इसको भी यहाँ पे कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल बटन के साथ इन दोनों को आपस में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ग्रुप बना देना है इनका। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से आपने फिर से कंट्रोल डी करना है और इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे हमने उसको नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ से हमने चले जाना है शेप्स के अंदर। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी शेप फिल को कर देना है नो फिल। तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन को हमने कर देना है थोड़ा सा ग्रीन, इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेता हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंड टू बैकवर्ड। बैकवर्ड करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे आपने शिफ्ट बटन के साथ इसको थोड़ा सा साइज में कम कर देना है। कुछ इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन को कर देना है थोड़ा सा, इसके वेट को आपने यहाँ पे कम कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट हो गया और यहाँ पे आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। ठीक है। बैकवर्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
यहाँ पे हम एक और डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। फिर से आपने इंसर्ट टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दिस डिवाइस के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डाउनलोडेड पिक्चर्स ओपन हो जाएँगी। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है पिक्चर और यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा-सा रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इसके साइज़ को हम थोड़ा-सा डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है, कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे आपने इसको राइट साइड पे ऐसे ड्रैग कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे कॉर्नर पे इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक, यहाँ पे आपने एक और इनकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। सिंपली यहाँ से आपने नीचे ड्रैग करना है इसको और यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे आपने इसको नो फिल कर देना है और यहाँ पे आपने शेप आउटलाइन को आपने इसके वेट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसके कलर को भी आपने चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे इसके कलर को रखता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है? रखने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, सेंड टू बैकवर्ड। बैकवर्ड करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है और यहाँ पे इसके साइज़ को आपने थोड़ा-सा कम कर देना है यहाँ पे और कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा क्रिएट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हम अपना फाइनल डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे फिर से आपने दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन जो ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और पीएनजी यहाँ पे इंसर्ट करनी है आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसके साइज़ को आपने थोड़ा-सा इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है, उसको आपने नीचे ड्रैग करना है। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से उसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे आपने एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे आपने इसको इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा-सा डाउन कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे और यहाँ पे एक और कॉपी आपने इसकी बना लेनी है। कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉर्नर पे आपने इसको इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो लाइन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डबल लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंगल ही रहने देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।